तो जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो भाई आप सब लोग? आप लोगों के बहुत सारे रिएक्शन, पहले प्रश्नों का रिएक्शन, कैसे प्रश्न आएंगे और वो प्रश्न भी आपके आ गए, और उसके बाद में आंसर की भी आ गई, आंसर भी करवा दी। और अब आपके बीच में एक बहुत बड़ा झमेला एक विद्यार्थी वर्ग में खड़ा हो गया। और वो झमेला क्या है? वो झमेला है सर इस आपत्ति का। तो ये वीडियो जो मैं वो ऑलरेडी रिकॉर्ड करके आपके लिए डाल रहा हूँ, क्योंकि लाइव सेक्शन में आपके बहुत सारे सवालों के जवाब हो जाते हैं और मैं जो चीज़ बताना चाह रहा होता हूँ वो चीज़ आपकी स्किप हो जाती है। तो बहुत सारा जो झमेला है उसके बारे में अगर बात करी जाए तो सर आपत्ति वाले प्रश्न कौन कौन से हैं, और अच्छे से देखिएगा और चर्चा करते हैं। क्या सर इसमें एक टैगलाइन लिखी है, सर क्या BMOU पैसे कमाने की फिराक में? क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको लगती है कि आपत्ति हमें लगानी चाहिए तो बच्चे जो है उनके भाई साहब आपत्ति लगाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का 100 रुपये लगेगा। अगर आपको 5 प्रश्नों पर लगानी है तो 500 रुपये। ऐसे कितने विद्यार्थी होंगे जो प्रश्नों पर आपत्ति लगाएंगे? और सबसे ज़्यादा जिन प्रश्नों के ऊपर आपत्ति लगेगी बोर्ड उसके ऊपर संज्ञान भी लेगा और हो सकता है उसको डिलीट करे। अगर उत्तर बन रहे हैं तो उत्तर बन रहे हैं तो बोर्ड इसको डिलीट कर सकता है। अगर उत्तर एक ही बन रहा है और उसका उत्तर एक ही बन रहा है और उत्तर बढ़ने के बाद में बोर्ड ने कुछ गलत बता दिया तो वो भी आपका गलत हो जाएगा। और उसके साथ में कुछ ऐसे प्रश्न भी है जिनका उत्तर वास्तविकता में जो होना चाहिए था वो ऑप्शन में नहीं है। जैसे रामायण वाला सवाल है। जैसे कि मान लो अगर बात करी जाए तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि एक प्रश्न था कि सर रामायण जो आपका है उस रामायण में आपका प्रत्यय कौन सा होगा। अब कुछ बच्चे ये कह रहे हैं मैंने बाद में देखा है, नहीं मुझे टाइम ही नहीं मिला। इसमें वास्तव में देखा जाए तो अयन प्रत्यय होगा। इसमें क्या होगा साथियों? अयन प्रत्यय होगा। और जब आप इसका उत्तर मानोगे, बच्चे ये कह रहे हैं सर ऐसा तो ऑप्शन में नहीं था, कि रामायण तो क्या नहीं था सर, ऑप्शन में ही नहीं था। अब जब रामायण जो है वो आपका ऑप्शन में ही नहीं था तो उत्तर बोर्ड कैसे दे सकता है? तो ये प्रश्न तो भाई साहब आपका क्या है, डिलीट वाला प्रश्न है। क्यों डिलीट होगा इसके पीछे का तर्क मैं बता देता हूं। शायद BSTC का एग्जाम, जहां तक मुझे याद आ रहा, 2020 का जो एग्जाम था उसमें सेम क्वेश्चन था। क्या था? सेम डिटो क्वेश्चन था। और उस डिटो क्वेश्चन में आपके लिए अयन प्रत्यय बताया गया था। बोर्ड ने उसका उत्तर अयन माना था। तो भाई साहब बोर्ड को उस आधार पर अब भी उत्तर अयन मानना चाहिए। अगर ऑप्शन में नहीं दिया तो बच्चों के लिए प्रश्न को डिलीट कर दो। बच्चों के लिए प्रश्न को, ये हिंदी का प्रश्न था जो इसको डिलीट कर देना है। मैंने जब सॉल्यूशन करवाया तो मैंने तो भाई साहब ऑप्शन अयन ही डाला था और अयन डालकर मैंने उसका अयन उत्तर बताया था। अब कल बोर्ड जो है ने क्या उत्तर माना मेरे ध्यान में नहीं है, कौन सी शिफ्ट में प्रश्न आया था और बोर्ड ने क्या माना। अगर आप लोगों को पता है कि क्या माना तो मुझे इसका जो है वो इसका प्रश्न का स्क्रीनशॉट और बोर्ड का उत्तर का स्क्रीनशॉट मुझे इसके ऊपर क्या कर देना, व्हाट्सअप कर देना, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि बोर्ड ने क्या माना था और ऑप्शन में क्या अयन था या नहीं था। और आप इसका प्रूफ कहाँ पे, 9 से 12 वाली जो व्याकरण है ना उसमें जाके आप क्या क्या करना है सर, उस प्रूफ को देखना है। बाकी आपको 2022 का जो पेपर मिल जाएगा उसमें इस प्रश्न को देखना और वो भी प्रूफ आपको देना होगा। ठीक है, ये तो होगी बात पहले प्रश्न। अब कुछ बच्चों ने प्रश्न मुझे भेजे थे, उनके बारे में बात करता हूँ। सर सबसे पहला ये रीजनिंग वाला सबसे बड़ा प्रश्न था और जी का जंजाल बना हुआ था। प्रश्न था सर कि ये वाली जो कुछ आकृतियां आपको दिखाई दे रही है कि आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आकृति है और यहाँ पे 5 और 7 और 7 के बाद में आपका 11, 11 के बाद में यहाँ पे अधिकतर बच्चों ने 17 उत्तर बनाया। लेकिन बोर्ड ने इसका उत्तर जो माना वो क्या माना सर, 9 माना। अब किस आधार? मैंने एक फैकल्टी से कराया, वो तो कह रही है साथियों 9 होंगे। एक फैकल्टी कह रही है सर इसका उत्तर 17 होगा। 3-4 एंगल से अगर देखा जाए तो इसका उत्तर 17 आ रहा है। अगर 5 + 2 7 और 9 + 2, इस आधार पर, केवल एक आधार पर आपका 9 उत्तर आता है। अब एग्जामिनर क्या मान रहा है, एग्जामिनर इसका क्या प्रूफ देगा, वो तो एग्जामिनर जाने। एक सवाल आपका यह था साथियों इस आकृति वाला। ठीक है, इस आकृति में समान नहीं है तो उत्तर बोर्ड ने भी माना और एक्सपर्ट फैकल्टी ने भी उत्तर 2 बताया। बच्चे कह रहे हैं सर इसका ये आपका 4 नंबर होगा। चैट जीपीटी कह रहा है 4 नंबर होगा। ठीक है, तो इस आधार पे बोर्ड क्या मानता है, अगर आपको आपके एक्सपर्ट फैकल्टी
इसके प्रूफ के साथ में ये कहती है कि मैं उसके ऊपर आपत्ति लगाऊं तो आप लगा लेना, मेरे कहने पे मत लगाना, और मेरे कहने पर यह भी मत करना कि आप कह रहे हो तो हम नहीं लगाए। नहीं, आपका अधिकार है, आपके पास प्रश्न का 100 रुपये देने के लिए है तो आप लगा सकते हो। अब BMOU ने 4 दिन का समय दिया, इसीलिए तो दिया है कि 4 दिन में आप सोचो समझो परखो क्या कमी रहेगी उसमें सुधार करो, वो वाली बात है, देख लेना। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है आपका ये वाला थॉर्नडाइक वाला। थॉर्नडाइक में प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया, उत्तर 1। ये कह रहे सर किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, उत्तर इन्होंने स्किनर माना। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी स्टडी करूंगा साइको के आधार पर। और क्या देखो, नियम तो थॉर्नडाइक का बिल्ली वाला आपका पजल बॉक्स आपको याद आ रहा होगा, बिल्ली को उसके अंदर डाला गया था तो वहां पे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत था। ठीक है, किसका सिद्धांत था साथियों, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत था, प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत था। तो उसके लिए उत्तर आपका क्या होगा, थॉर्नडाइक। लेकिन स्किनर का तो क्रिया प्रसूत था, स्किनर का तो कौन सा था, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत था। ठीक है, और इन्होंने तो चूहे पर किया था, चूहे पर किया था, वो लाइट वाला था। अब ये वाला सवाल जो था कि आउट ऑफ द बॉक्स जो सोचना जो है वो आपका अपसारी चिंतन का एक भाग होता है जब हम सृजनात्मकता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है वो उत्तर आपका अपसारी होगा, लेकिन बोर्ड ने शायद इसका उत्तर डी माना होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसका उत्तर क्या होगा साथियों, अपसारी चिंतन उत्तर इसका होगा। अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा लेना, बाकी भाई साहब ये बोर्ड है, पूरा बोर्ड आपका क्या करता है। ठीक है, उसके बाद में आपका कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे क्या सेकंड बारी वालों का नॉर्मलाइजेशन होगा क्या, तो मैं ये कह रहा हूं शायद नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये अनुमानित है मेरा विचार, शायद नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और कट ऑफ का रिकॉर्डेड वीडियो आज शाम तक आपका आ जाएगा, कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। साथ ही साथ में पाठशाला क्लासेस में आपके लिए बेहतरीन ऑफर आपके चल रहे हैं। एक भव्य सेमिनार जो 9 तारीख को आयोजित होने वाला है, और इस 9 तारीख का आयोजन जो है वो आपका पटवार वीडियो पुलिस CIT LDC जैल प्रेरी वनपाल वनरक्षक के लिए कॉम्बो बेच जो आपका ऑनलाइन शुरू हो रहा है, जिसकी वैलिडिटी आपकी 2 साल की होगी। आप अगर सफल नहीं हुए तो इनकी तैयारी करिएगा बेहतर तरीके से, इच्छा हो तो। ठीक है, बाकी मैं ऐसा नहीं कहूँगा। आगे देखो, उसके बाद में ये प्रश्न था कि 131 का कि छात्रों को गृह कार्य क्यों दिया जाता है, तो उसका उत्तर 1 होगा, बोर्ड ने 1 माना, आपत्ति मत लगाना, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में साथियों ये कुछ रीजनिंग के सवाल है, भाई रीजनिंग का मुझे पता नहीं, आप देख लेना अपने हिसाब से। ये बच्चे कह रहे थे सर ये पूर्व दिशा में मुँह करके बैठा है, दिशा वाले 2 सवाल। सर कक्ष में एक अध्यापक की भूमिका सक्रिय अधिगम करता की नहीं होती है। देखो, सूचना अभियान जो आपका है, सूचना प्रदाता की और सुविधा प्रदाता उन्होंने माना है, तो इसका उत्तर जो है वो आपका सुविधा प्रदाता उत्तर इसका आपका हो जाता है। उसको भी आप चैलेंज मत कर देना यार। ठीक है, इसका उत्तर फायदा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए अगला प्रश्न जो था ये आपका रीजनिंग का सवाल था। अगर आपको लगता है भैया बेस्ट टीचर से पूछ के आप आपत्ति लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर शिक्षक के रूप में आप गंभीर विषय में मैंने ये बताया कि इसका उत्तर यही होगा, और बोर्ड ने उत्तर ये माना, आपत्ति मत लगाना, फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलो देखो, ये कह रहा साथियों 115वां नंबर प्रौद्योगिकी में उपयोग में लिए शिक्षण और अधिगम के अनुभवों को बढ़ाना, इसका उत्तर बोर्ड ने 1 माना, आपत्ति मत लगाना, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में आपके कुछ ऐसे सवाल और थे जो बच्चों ने यहाँ पे मुझे भेजे थे, वो वाले सवाल आपके कौन से होते हैं, तो ये वाला प्रयास और त्रुटि का ये जो सिद्धांत है ये मैंने बता दिया, आउट ऑफ बॉक्स ये चिंतन वाला मैंने बता दिया, और उसके साथ में शिक्षक वाला ये मैंने बता दिया, और उसके साथ में सर किंडरगार्टन ये वाला सवाल था, सबसे बड़ा सवाल आपका ये था। देखो, आपका ये पूछा गया था साथियों, किंडरगार्टन जो आपका होता है, किंडरगार्टन या गार्डन के बारे में बात करें तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, सर बच्चों का बगीचा पद का अर्थ है, बच्चों का बगीचा, इस पद का अर्थ तो यही होता है। पद का अर्थ पूछा आपसे, क्या होता है साथियों, इस पद का अर्थ पूछा है तो बच्चों का बगीचा, इसका उत्तर 1 नंबर। बोर्ड ने उसका उत्तर सी माना है। अगर आप चैलेंज करो तो भाई साहब फ्रोवेल वाला चैप्टर आप खोलना, फ्रोवेल की जो आपकी किंडरगार्टन विधि होती है उसको खोलना और उसमें देखना क्या आपका ये होता है, तो वहाँ से प्रूफ आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट किताबें होती है या गवर्नमेंट जो किताबें होती है उसमें शिक्षा अकादमी की किताबें हैं, या फिर स्कूल के सिलेबस में जो बीएड वाली किताबें लगती है उसमें से आप इसका एसएस लेना और उसके साथ में आपत्ति में देना होगा, क्योंकि आपत्ति के साथ में प्रूफ भी तो देना होता है ना। तो ये सवाल आपका एक चैलेंजिंग वाला सवाल यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में आप सबके लिए अगला सवाल आपका क्या है, ये मैंने आपको बता दिया, ये वाला मैंने आपको बता दिया। प्यारे बच्चों, ये सवाल आपका ये था सर 111 नंबर, सफल नेतृत्व के लिए सर्वाधिक गुण आवश्यक होता है, पक्षपात रहित।
पक्षपात रहित होना चाहिए, कोई किसी का पक्ष नहीं करे। बोर्ड ने उत्तरदायित्व का बोध, ये भी आपका उत्तर हो सकता है। तो सोच समझ के इसको चैलेंज देना, सोच समझ के चैलेंज देना भाई। इसको मैं नहीं कहूँगा, मेरे हिसाब से मत लगाना आपत्ति। वैसे देखा जाए तो आपका पक्षपात रहित होना चाहिए, चाहे टीचर आपका होता है, लेकिन यहाँ पर टीचर का नाम नहीं लिखा है। तो अगर सफल नेतृत्व आपका होता है तो उत्तरदायित्व का बोध उसमें होना चाहिए। तो ये उत्तर, इसका बी जो है वो आपका राइट माना जा सकता है। आपत्ति मत लगाना, क्योंकि 100 रुपये ऐसे जा सकते हैं, ठीक है, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आप सबको यहाँ पे मैंने कहा अगला सवाल आपका ये हो जाता है, इसको मैंने बता दिया। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों आपके लिए। ये भाई साहब रीजनिंग वाला सवाल जो मैंने पहले बताया था, इन सवालों के ऊपर आपकी क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसके बारे में आप सबको याद रखना है। तो ये आपका एक छोटा सा वीडियो था जिसमें आपकी आपत्ति, और जिस सवाल पर भी आपको आपत्ति लगानी है आप अपनी एक्सपर्ट फैकल्टी से पूछ के सोच समझ के आपको आपत्ति लगानी है। हिंदी में रामायण वाले में दिक्कत हो रही है। एक कृति और कृति वाला बच्चा कह रहा था, वास्तव में कृति का जो अर्थ है वो रचनाकार होता है। ऑप्शन में पुण्य आत्मा दिया गया था। अगर आपको ऐसा मिल जाता है कि यार पुण्य आत्मा के लिए कुछ अलग होगा, तो उसके ऊपर अगर मुझसे अगर आप पूछोगे तो मैं उसका जवाब जो है वो आपको सोच समझ के मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपका छोटा सा वीडियो, और कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय देखें। आपका वो वाला वीडियो कब आएगा सर? कट ऑफ का जो वीडियो है ना, कट ऑफ का वीडियो मैं आपके लिए एक रिकॉर्डेड वीडियो आज शाम तक आपका डाल दूंगा। रिकॉर्डेड वीडियो आपका आ जाएगा, क्योंकि आंसर के आने के बाद में क्या कट ऑफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका एक वीडियो आपको शाम तक मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश यहाँ पे करूँगा। तो ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? और देखो भाई साहब, कमेंट थैले भर भर के आए, मेरा ये होगा क्या, तो इस कमेंट, ये जो कट ऑफ वाला वीडियो आएगा उस वीडियो के नीचे आप अपना स्कोर कार्ड जरूर लिखिएगा। इस वीडियो के नीचे भी आप स्कोर कार्ड लिख सकते हो, ताकि मैं भी अंदाज़ा लगा पाऊँ, ठीक है। जिन जिन का स्कोर जितना भी रहा है वो आप बिल्कुल आप करिएगा। तो बाकी जो है सारे बच्चे जो है वो सेशन को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, हाँ जी, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वीडियो सेशन को आप शेयर करिएगा अच्छी तरीके से, और आप पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। अगर नहीं हुआ उसके लिए आपके लिए 2 बजे आपके लिए एक सेशन आएगा, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारी भर्तियाँ आपकी और है। जो आप 12वीं पास आउट वाले बच्चे हैं उनके भी लिया पाठशाला क्लासेस पर 2 बजे आपके लिए मूलचंद सर आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। उस वीडियो को आप जरूर देखना। तो मिलते हैं अपने को नेक्स्ट सेक्शन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, नमस्कार, थैंक यू।